नमस्कार दोस्तों, मैं राज। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। साथियों, हमें बचपन से ही सिखाया और पढ़ाया जाता था कि टाइम इज़ मनी। निश्चित रूप से टाइम मनी है, लेकिन इसका पालन कितने लोगों ने किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, आज हम इसी विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में इसका सहयोग लेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये समय की बात आती है और कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, यानी समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय धन है, महत्वपूर्ण वस्तु है, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे। बचपन में होता क्या था कि परिवार के दबाव से, टीचर्स के डर के नाते हम इसे शायद रट लिया करते, लेकिन कितने लोगों ने इसे अपने जीवन में उतारा और कितने लोगों ने इसके अनुसार अपने जीवन को ढाला, ये सोचने वाला विषय है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने आसपास के वातावरण को देखा होगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो पूरे 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि निश्चित रूप से ये अपना सारा काम समय से कर लेते होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर 24 घंटे आदमी व्यस्त है तो अपने काम को अंजाम तो दे ही देगा, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते, नहीं कर पाते। जब उनसे जाना जाता है, उनसे समझा जाता है, उनके बारे में उनसे पूछा जाता है कि आपका काम तो समय से संपन्न हो जाता होगा, तो उनका एक ही जवाब आता है कि समय बहुत कम मिल पाता है। समय कम मिल पाता है मतलब 24 घंटे कम है, यानी बहुत व्यस्त रहते हैं, समय कम है और अपने काम को हम कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी आधा अधूरा काम हमारा हुआ है 24 घंटे समय मिलने के बाद भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के पास दिन में 24 घंटे, यानी दिन और रात मिलाकर 24 घंटे ही होते हैं। इन 24 घंटों में कुछ लोग व्यस्त 24 घंटे को व्यस्तता में निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी अपने पूरे काम को सही अंजाम नहीं दे पाते, यानी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते, आधा अधूरा काम करते हैं। और कुछ लोग इसी 24 घंटे का सदुपयोग प्रॉपर तरीके से करके और सफलता के शिखर पर, यानी टॉप ऑफ सक्सेस पर पहुंच जाते हैं। तो यह समझने वाली बात है कि लोग कैसे व्यस्त रहते हुए भी, पूरे समय 24 घंटे व्यस्त रहते हुए भी अपने काम को नहीं कर पाते। तो हम तो यही समझते हैं कि वो व्यस्त नहीं रहते, उनका जीवन व्यस्त नहीं रहता, उन अपने कामों को व्यस्त रह करके नहीं कर पाते, यानी व्यस्ततम सो करके काम को अंजाम नहीं दे पाते, बल्कि हम तो यही समझते हैं कि वो व्यक्ति अस्त और व्यस्त, यानी अस्त व्यस्त है जीवन का, कोई व्यवस्था नहीं, कोई लाइन लेंथ नहीं है, कोई क्रमबद्धता नहीं है। तो बताइए, ऐसे मैनेजमेंट से, ऐसी व्यवस्था से, ऐसे टाइम के प्रबंधन से, समय के प्रबंधन से हम कैसे अपने जीवन को सफलता के ऊंचाई पर ले जा सकते हैं? नहीं हो सकता। दोस्तों,
जब आप सुबह उठते हैं, पूरे सब के लिए जब सुबह होता है, सुबह उठते हैं, तो आपके पर्स में, आपके जेब में, आपके हाथ में, आपके दिल में, आपके दिमाग में पूरे 24 घंटे का तोहफा होता है। वो आपका अपना है। इस 24 घंटे को ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है। अब डिसीजन आपको लेना है कि इस 24 घंटे को हम कैसे जिएं। आपको जीना है, आप स्वतंत्र हैं, अच्छे से जिए, बुरे से जिए, न कोई कुछ पूछने वाला। ज़िंदगी आपकी, 24 घंटे आपके। इस 24 घंटे को आप चाहे अच्छे से जी लें, चाहे इसको निचोड़ लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने प्रति उत्तरदायित्व हैं। आपको स्वयं को उत्तर देना होगा कि इस समय का प्रबंधन कैसे आपने किया और इस समय के बीच में आपने कितना क्या अर्जित किया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है समय प्रबंधन। जो व्यक्ति अपने समय को सही तरीके से, सही रूप में व्यवस्थित करके अपने जीवन को अंजाम देने तक, अपने टारगेट को प्राप्त करने तक अगर नहीं सोचा, तो निश्चित रूप से समय ऐसा धक्का देता है, ऐसी मार देता है कि आप के हाथ में केवल और केवल पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अपने समय को व्यवस्थित तरीके से लेके चलें। सुबह आप उठते हैं और रात में कब तक आपको क्या काम करना है, इसको आपको मैनेज करना है। सोचिए, विचारिए, गहन मंथन कीजिए इस पर और बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ अपने विषय पर अडिग रहते हुए समय के साथ अपने कार्य को अंजाम दीजिए और सफलता की शिखर पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मैं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से आपके दिमाग में डालने के लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं उन टिप्स का उल्लेख आज इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। मैं उन टिप्स का उल्लेख आपको क्रमबद्ध तरीके से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और निश्चित रूप से उस टिप्स के माध्यम से आप अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक मैं चाहता हूँ और सोच रहा हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मोटिवेशनल है। मोटिवेशन से ही आदमी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है। लोगों की बातें सुनकर, महापुरुषों की कहानियाँ पढ़कर आप मोटिवेट होते हैं, तो समय को एक व्यवस्थित रूप देकर आगे बढ़ सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अगले वीडियो में आप समय प्रबंधन के लिए कुछ टिप्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे जिसे आप सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगले वीडियो तक बिल्कुल अपने को समायोजित करके रखें और मुझे पुनः सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मैं कंटिन्यू इस मुहिम में आपका साथ दे सकूँ। जय हिंद।